गोरी माँ के लाड दे प्रथम करो थारा हंसवाणी शारदे रखले मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाओ और खाटू वाला श्याम गाँव इन सबकी वंदना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै मेरे कचेरी परदेश रत्ना प्रवासा करो सरोज मन मुखरे सुधार द्वारे द्वारे जय जय राम प्रभु राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट वारी मंगल भवन अमंगल आई सर्व अजीर बिहारी जनक सुतार जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके योग पद कमल मनाऊं दासु के पानी रे मल मति पाऊं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम चरण मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होइत मोरा करहि सवेगी दास में तोरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रवेशी नगर की जे सब काजा हृदय रागे को सलपुर राजा चलत विमान कोलाहल होई रघुवीर कहे सब कोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये स्त्री सार्थक चौपाई है किसको बुलाने जब कोई बात ये संसार है सर। देखो वहाँ जा टीम मिलेगा कोई लो लो राम का नाम ओढ़ दो मारे उन्हें बढ़ जाएगा खाऊंगा चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। वर्मा जी संतों के भाव देखना कि आप जब भी यात्रा करो इस चौपाई को
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। आजर बंदे शरण राम की मेरे पास पछतावेगा। आजर बंदे शरण राम की मेरे पास पछतावेगा। जो पारू की बेत पवन का खंभा कब तक मनावेगा। जो पारू की बेत पवन का खंभा कब तक मनावेगा। जो पार्वती तेरे सर पर नाचे उजाए पकड़े आवेगा। आजर मंदिर शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। आजर मंदिर शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। साचा ताऊ कुटुंब कबीला सब कुछ ख्याल रखावेगा। साचा ताऊ कुटुंब कबीला सब ख्याल रखावेगा। जब के दूसरे घटने गिरे राम कहने पावेगा। आजर बंदे राम की तेरे पास आवेगा। आजर बंदे शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। यमराज तेरा लेगा लिखा आगे सुनावेगा। यमराज तेरा लेगा लिखा आगे सुनावेगा। बाल खंभ कैद छुड़े छुड़ेला कौन छुड़ावेगा। आजर बंदे शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। आजर बंदे शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। दया दया तेरे साथ चलेगा दया दया जावेगा। दया दया साथ चलेगा दया दया जावेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि नाम ही पार लगावेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि नाम ही पार लगावेगा। आजर बंदे शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। आजर बंदे शरण राम की तेरे पास पछतावेगा। हम बंधु बड़े खुश नसीब है। वैसे भगवान ने अच्छा शरीर दे दिया, अच्छा घर बार दे दिया, सबको बढ़िया रोजगार दे रखा है, वो दे रखा है, जाते भाई बढ़िया परिवार बढ़िया बीवी। क्यों नहीं हम भगवान का नाम तो लेगा ना जो एक एक दाने का मोहताज। जब भगवान सारी चीज सबको दे दे है ना, और फिर हम दुख को करें जब याद करें हैं ये परमात्मा मेरे को दुख दिया क्यों। गुरु नानक ने बड़ी सटीक बात नहीं दी। तू चाहे सुख सदा, अगर तू सदा के लिए सुख चाहे ना, दुख तेरे जीवन में आवे ही नहीं, तो शरण राम की ले, उस राम की शरण ले ली, तेरे को कभी दुख आवेगा नहीं। तो सुख के बाद दुख, प्रकाश के बाद अंधेरा है, जन्म के बाद मृत्यु है। ये हम कहते हैं ना क्या लेकर आया था। सच बताओ बंधुओं, जिस दिन जीव इस पृथ्वी पर आया उसी दिन अपनी मौत को साथ लेकर आया। कभी गहराई से सोचा करो, जन्म हो गया, जैसे जन्म हो है तुम्हारी थाली वजह है, बधाइयां गाई जा है, खुशियां गावा है, लेकिन एक मिनट का तुम्हारा समय, लेकिन जिसने इस समय का फायदा उठा लिया आज यार बंदी है। यही तो है कल परसों जो कथा का हुआ जाएगा,
वो शरण की राम जिसने ले ली वो बेड़ा पार मैंने सोचा था। चलत विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहे बाबा कौन से में है? विमान जब एक तो विमान ये हम विमान से अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। ये तय भौतिक यात्रा, यह संसारिक यात्रा, लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें भी यही शोर होगा। इस प्रकार ये शोर हो गया है। अपनी आप यात्रा तय कर रहे हो, लेकिन शोर कितना है? शोर हो रहा है ना। इन विषम परिस्थितियों में धन्य है वह लोग जो कथा का श्रवण करें। और जब आपका विमान आओगे ना आपको लेने के लिए, यमराज तेरे घटने गिरे राम कहन नहीं पाओगा। ये तो दशरथ जी है महात्मा है जो 6 बार राम राम कहे राम 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 कहे राम। जो विमान चलेगा ना वहां भी बहुत शोर होगा, बहुत शोर होगा। चलत विमान कोलाहल हुई, लेकिन कोलाहल तो होगा लेकिन रघुवीर के नाम। विगत दिनों से भगवान राम की कथा वन लीलाओं का आनंद ले रही है। ये इतिहास होगा है, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक किसका एक एक उठाओगे, अध्यात्म का आपने गुण मिलेगा। दुकारी की आपने कथा सुनी होगी ना। आत्मदेव ब्राह्मण का लड़का था, गोकुल से कह दिया भाई मैं बड़ा दुखी हुआ, मेरे को मोक्ष का कोई साधन बता। गोकुल गया मैं गया पंचान भी बोला चाहे 100 बार पंचान भरवा ले क्या फिर ये कही कि गया की महिमा कम होगी? आप बड़े प्रेमी हो, क्या वो महिमा कम होगी? क्या वहां सब ये मिथ्या है? नहीं, वहां पे जब आप पिंडदान करो, श्राद्ध करो, नौरत्न जी जैसे अपने पिता महाराज का दादा महाराज का श्राद्ध करते हैं, तो इनका यहाँ पर गोत्र पूछा जाएगा, इनका नाम पूछा जाएगा, इनके पिता का नाम पूछा जाएगा, तब उसका जो हो करा जाएगा। अरे भाई आपने टिकट बुक करानी है तो आप अपना आधार कार्ड का कोई सर्टिफिकेट दोगे, ये सारी बातें उसी तरह चल रही है, घटित हो रही है। जब आपका एड्रेस ही गलत होगा, आपने वहां जाना है तो कैसे जाओगे? कोकण जी महाराज कह रहे मेरा एड्रेस है ही नहीं, मैं किसका नाम लूं, मैं किसका पिता बेटा हूँ, मैं और पुत्र है ही नहीं, मैं कौन सा गोत्र बताऊं अपना, कौन सा कुल बताऊं? बात तो सही कहे, मेरी माँ ने मेरे साथ इतना धोखा किया है, इसके कारण मैं आज नाना प्रकार की यातना में हो गया। और हे मित्र, भाई भी मित्र जैसा हुआ, तेरा एक धर्म है कि मेरे को मुक्ति दे। आज यही बार बार क्या है, दशरथ जी महाराज सखा 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 कभी सुनो यार, क्या उठो प्लीज, भगवान की कथा में मेरे को पता पाए मुक्ति मिली ही मिली, लेकिन गोकुल को निस्वार्थ भाव से कथा कही थी, भगवान अपनी गोद में यहाँ पर जो खड़ा होकर वहाँ तो बड़े बड़े संत बैठे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, ये सोचते हैं सबका बड़ा सर्वे सर्वे तो भगवान अपनी गोद में क्यों नहीं? मौके का फायदा उठाया, सुबह आके ईश्वर खेलने लगे, जाने को हिम्मत नहीं। क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अपने आप में पछतावा भी कर देंगे। शायद मैंने वो आपके सामने 5 वृत्तांत सुना दिए हूँ, कभी किसी गाड़ी में है, कभी सारे का 1% चल रहे हैं। 5 भाव लेकर वहां बैठा बैठा खड़ा खड़ा सोच रहा, आंखों से आंसू बह रही है।
सारे का याद आ रहा है। कभी अयोध्या अवध होया करती, आज भी है, लेकिन यहाँ तो शमशान है। शमशान क्यों कह दिया? कहाँ जहाँ भगवान निकल जाए, जहाँ से भगवान तो अभी है, लेकिन अंगद का प्रश्न याद करो। एक दूसरे से लिख कर के देखो, आप रामायणी हो। वहां जब रावण के दरबार में अंगद जी महाराज गए, तेरे को मैं क्या मारूं, तुम मरा मराया है। 14 व्यक्ति बताए थे जो मरे हुए के समान थे। 14 व्यक्ति, तेरे को मरे मराए को क्या मारना, तेरे को राम मारेंगे नहीं, मरे हुए व्यक्ति का उद्धार करे तो मेरे भगवान राम, उनमें सामर्थ्यता है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे निशाचर पापी। अरे उस कुटिया में क्या होगा? कुटिया थी, सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। एक चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था, सारा खजाना उसके पास था, अस्त्र शस्त्र के भंडार थे। फिर उसके लिए सभा मार्च का कोई मारना तो कौन सा कठिन कार्य था? लेकिन कहने लगा कि नहीं, मैं मारूंगा तो इसकी देह को मारूंगा बस। ये तो फिर आगे का जो इसके किए हुए कर्म हैं, जो इसके बैठे हुए राक्षस है, ये दूसरा रूप धारण करके मेरे सामने फिर आ जाएगा, फिर मेरे को ऐसा दुखी करेगा। मैं क्यों ना मैं भगवान राम की शरण में जाऊं, इसको बेड़ा ही पार कर दे, इसका बेड़ा ही पार कर दे। ये भगवान के हाथों से मर जाएंगे तो इसके जन्म जन्म के जो है ना, इसका विकारों का अंतकरण का मैल उतर जाएगा। और अंतकरण का मैल उतर जा जब झट मुक्ति हो जाती। यही आज करा किस्सा मरे हुए के समान, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। कल लगा मैं तो वही स्थिति वो होगी जैसे कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए जाए और वहां से बहुत सारा धन भी मिल जाए, और धन को लेकर के नाव में लगा दी, और उसके बीच में समुद्र पर धार के बीच में नाव डूब जाए, उससे बड़ा उसका सही। मैं धन लेके गया था, मैं राम लक्ष्मण सीता का इससे बड़ा कौन सा धन था? पायो नहीं पायो, मैंने राम रतन धन पायो, और मैंने सब कुछ गवा दिया। मेरे से ऐसी कौन सी वहाँ 5 भाव कल हम आए थे, वहां आकर हिम्मत नहीं हुई, प्रवेश कर गया। शाम को मौका मिल गया, कहीं कहीं वर्णन आवा है कि वो जो ना घोड़े को, जो उनका घोड़ा का स्थल वो है, वहां चला गया। वहां का जो सैयद था, सैयद हमारे घोड़े की जो देखभाल करने वाले, वो घोड़े की दिशा देख कर ही समझ गया था ये घोड़े जो है ना, भगवान के विरह में सब कुछ खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। इसका मतलब है कोई भी वापस से श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, इसी नाम ने लाखों पापे वारे, इसी नाम ने लाखों पापे वारे। पापी तो क्या जल में पत्थर बितारे, ना डूबे लिखा जिन पर
ना डूबे लिखा जिन पर बस गए नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। राम का आसरा लेके वहां सोच रहा मैं जाऊं कैसे। वो कुशला आएगी, वो सुमित्रा आएगी, और दूसरी बात सबसे गलानी तो ये, आज महाराज ने पहली बार ऐसी आज्ञा दी थी। उनका कहना ही महापुरुषों का शब्द का निकलना ही प्रमाण ही आज्ञा है, और मेरे को आज मैं आज्ञा का पालन ना कर सकता। गया दशरथ जी महाराज। उससे पहले माता कौशल्या की हालत है। माता कौशल्या ऐसा है जैसे 6 महीने से बिल्कुल खा पिया कुछ सब कुछ छोड़ दिया, मैले कुशीले वस्त्र हैं, ऐसा हो चुका है। ये सुहागन होते हुए भी अन्य रामायणों में आया है, संकेत तो वहां के वहां हो लिए कुछ नहीं। सारा श्रृंगार का हार श्रृंगार सब कुछ उतार दिया, वो भी क्यों ना। जहाँ लौकिक रूप से ले लो, जिसका पति ऐसे जो है ना डेथ टू डाई होगा, कौमे में जो चला जा, उसके कैसे हार और कैसे श्रृंगार हो। यहाँ अन्य रामायणों में बहुत कुछ है। ये इसको देखोगे ना आप, ये क्या को भगवान राम जो चित्रकूट में निवास कर रहे थे ना, पिता महाराज का श्राद्ध आया। उस श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया तो सारा कोई भी कार्य हो, श्राद्ध का मतलब कोई भी क्रिया श्राद्ध जो श्रद्धा से किया गया उसका नाम श्राद्ध है। और पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर श्रद्धापूर्वक वो कार्य करना चाहिए, खास करके जो धार्मिक अनुष्ठान हो। इसलिए अगर पत्नी ना हो ना, धर्म पत्नी, आपका अनुष्ठान इतना लगेगा नहीं। धर्म पत्नी का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए बंधुओं, इससे एक सूत्र और मिला है, जो अपनी धर्मपत्नी मिली है ना, या धर्मपत्नी ने जो धर्मपति मिला है, उसका एक दूसरे का इज्जत आदर करके और अपने जो इलोक सुखी और परलोक सुखी। माता सीता और भगवान राम का यही तो आदर्श है। दोनों ने मिलकर श्राद्ध का किया, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की। वो देखकर नौरतन जी माता सीता, ये भगवान राम को अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक बात और सूत्र हमने यहाँ से मिला है, अगर हमें थोड़ा हो, हम क्या है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो बड़े बड़े हमारे मेहमान या जो रिश्तेदार या यारे प्यारे मित्र आ रहे हैं ना, उसके सामने अपना बड़ा दिखाने के लिए अपनी धर्मपत्नी पर पूरा का पूरा उस पर उतार देंगे जैसे भाई के घर में बहुत समय है। जबकि ऐसा उनके सामने नहीं करना चाहिए। ये आपने जब शादी की है ना, तब आपने ये वचन दिए हैं कि नहीं, दूसरों के सामने मैं तेरा जो अनिश्चित व्यवहार है वो नहीं करूंगा, जो मेरे को खुद को अच्छा ना लगे वो नहीं करूं। ऐसे अगर धर्मपत्नी करने लग जाए तो उसको आप मोड़ने दौड़ जाओगे, और उस गौरव के सामने अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपना वो बड़ापन दिखाने के लिए वो पत्नी को तुम अच्छा बुरा कर लग जाओगे। ये कथाओं से कुछ सीखो। और एक उदाहरण दो, ये कथाएं ना केवल और केवल कथा श्रवणीय नहीं, ये अनुकरणीय भी है। श्रवण कर लिया आपने, श्रवण कर लिया, अनुकरणीय भी है। जैसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य हरि भजन जगत सबे सपना। वाक्य में ये जगत जो है ना एक सपने के समान है। किसी का सपना 15 मिनट का है, किसी का सपना 20 मिनट का है, किसी का सपना 10 साल का है, किसी का सपना 60 साल का है। सपना बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार सपने में कोई अमीर हो जाए, कोई राजा बन जाए, कोई भिखारी बन जाए, इसी प्रकार ये सबके रोल अलग अलग हैं। कोई राजा बन जाए, कोई भिखारी बन जाए, कोई गज्जर अफसर बन जाए, कोई चपरासी बन जाए, लेकिन नहीं,
जब जानूंगा मैं जो अपने कल्चर से साथ लेकर चला अपने रैंक को साथ लेकर चला जाऊंगा। ये जो तारे लगे हुए हैं कंधे पर, ये जो ताज लगे हुए हैं कंधे पर, इनको जब मैं बताऊंगा इसके साथ अगर एक अंगूठी भी है ना उसको भी निकाल लेंगे और ना निकलेगी ना तो अंगुली काटनी पड़ जाऊंगी। ये सत्यता है। इसलिए अपने खुद का निर्वाह करते हो भगवान को साक्षी मान करके उत्तम से भगवान नाम करने गया राम के जाने के बाद फिर ये मैंने ये आपका जो ना ये आपका कर्म अच्छा नहीं लगा। मेरी क्या बात हुई पतिदेव, तो मेरे जो मैंने उनको आमंत्रित किया था तेरा फर्ज बना था तुम लोग आकर बोले एक बात बताऊं, ये जो ब्राह्मण जीव रहे थे ना इसमें 3 पीढ़ी के तेरे पूर्वज महाराज दशरथ, महाराज भागीरथ, महाराज अज ये मेरे को दिखाई दिए और इस भेष में तापस मेरा भेष है। अगर आपके पूर्वज मेरे को देख लेते तो क्या अच्छी तरह से उखाड़ा यही आज कुशलता की औलाद देख करके क्यों एक राम की मां वो महाराज दशरथ की धर्मपत्नी आज इतने वैभव में और इसकी कंपनी यही जो ना यही उद्धव जी ने माता राधिका को देखा, अनेकाओं को देखा, उनके वस्त्र बिल्कुल धूम में दसी हुई कहने लगा कि किशोरी जी ये माता इन वस्त्रों को बदल लो और ले लो। बड़ा नहीं ये मेरी कसम की आखिरी निशानी जो मेरे से आलिंगन करके गया ये बीच में ये कपड़े साक्षी यही माता को संन्यास बात कह रही है। नहीं ये जो मेरा आलिंगन करके गया था ना मेरा बेटा पता ना किस कब आए कब ना आए प्राण फकीर उड़ जाए। इन वस्त्रों को मैं बहुत सी रामायणों में दिया है 14 साल तक माता ने उस तरह लेकिन उसमें मेरा जो है ना राम का मेरे लक्ष्मण का मेरी सीता का प्रेम छिपा हुआ है। जैसे राम जी छोटा सा था वो धूल में दसा दसाया और जब उसको मैं बुलाती थी राम राम वो मेरी गोद में मेरे आंचल में जो है ना समा जाया करता था। आज बड़े हो बड़ा हो गया हो लेकिन जब वो वनवास की आज्ञा मांगने आया तब मेरे वही गोद में बैठ करके बड़ा ये जो मेरे वस्त्र हैं इसमें राम का बाल्यपन से लेकर के किशोर अवस्था का सारी की सारी कथा जो है वो छपी ये देख करके महाराज दशरथ के कट में काशी आज की कुछ व्यस्त हुआ कभी फिर मौका मिलेगा। जय जीव कहा ये जय जीव का क्या मतलब है और फिर दशरथ जी महाराज सारी पूछे हैं कि मेरा बेटा वो भाव है इसमें बताकर चला जाऊं ये भाव कल हूँ परसों का भी समय मिलेगा। जब जीव का जीव अटका जाए ना प्राण नहीं लेकर होते उसको जो कर जबरदस्त मेरे बच्चे ठीक है प्राण लेकर लिया यही पूछ लिया कि मेरा यह सारा हाल सुना मेरा राम दर दर की भोग के दिखाया कहीं ठिकाना मिला या नहीं मिला महाराज वो सारा बताओगा किस प्रकार दशरथ जी महाराज का ये कहते हैं किस प्रकार से अपने प्राणों का त्याग करता है ये आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। जब तक के लिए वाणी को विश्राम बोलिए जय श्री राम जय सिया राम। आज नहीं वर्मा जी बैठे बैठे राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति भावहु पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदउ सब लायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक
राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वै देही। सुमंत्र जी अयोध्या वापिस पहुंच चुके हैं और महाराज दशरथ की उस दयनीय अवस्था को देख करके बड़े विचलित हो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे लग रहा है मानो किसी पक्षी के पंख जल करके उससे अलग हो चुके हों। सुमंत्र विचार कर रहे हैं कि राजा दशरथ से क्या कहा जाए ताकि मेरे राजा के प्राण बच जाएं, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति वही होता है जब किसी डूबते हुए व्यक्ति को वो बचाने का प्रयास करता है। सुमंत्र जी को जैसे ही देखा राजा दशरथ ने, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भूप सुमंत्र लीन उर लाई, अपने हृदय से लगाया है राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को, और उन्हें ऐसे लगा बूढ़त कछु आधार जन पाई। व्यक्ति डूब रहा हो और कहीं से कोई सहारा मिल जाए। पुरानी कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। आज राजा दशरथ को ऐसे लगा कि हो सकता है मेरे राम वापिस आ गए हों, क्योंकि सुमंत्र की बुद्धिमत्ता के ऊपर उन्हें थोड़ा भरोसा है कि सुमंत्र हो सकता है सीता जी को वापस लेकर के आया हो। अपने निकट बिठाया, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। अपने निकट बैठा करके आंखों में आंसू भर करके, कोई दूसरी चर्चा नहीं है, चर्चा केवल राम की है। क्योंकि राजा दशरथ को ये भी अंदर से एहसास हो चुका है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है, और इस अंतिम समय में अगर राम मिल जाए तो हो सकता है मुझे कुछ आयु मिल जाए, और अगर राम नहीं मिलेंगे तो मेरी श्वास का अंत निश्चित है। राम कुशल कहु सखा सनेही। आज राजा दशरथ ने सुमंत्र को जिस नाम से संबोधन किया है वो मंत्री नहीं कहा बल्कि सखा कहा है। और आप जानते हो कि एक सखा जब किसी दूसरे अपने सखा को दुखी अवस्था के अंदर देखता है तो उसका एक भरसक प्रयास रहता है कि मेरे मित्र के दुख को दूर करने का मैं प्रयास करूं, क्योंकि सुमंत्र जी अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। और राजा दशरथ का दुख कब दूर हो सकता है? जब उन्हें राम मिल जाए। प्रश्न केवल एक ही है कि मुझे ये बताओ मेरा राम इस समय कहां पर है, लक्ष्मण कहां है, सीता जी कहां है? और पहले तो ये बताओ ना कि मेरा राम ठीक है ना। जनकपुर से दूध पहुंचे थे तो उनके सामने भी एक ही प्रश्न किया था कि ये बताओ मेरा नाम ठीक तो है ना। और आज भी सुमंत्र जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ये बताओ मेरा राम ठीक है ना। राम जी कहाँ है इस समय, लक्ष्मण जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, और वो क्या वापिस आए या नहीं। सुनत सचिव लोचन जल छाए। राम के वियोग में बहुत दुखी है।
कम मैं राम के वियोग का जो दुख है इसको तो सहन नहीं कर पाऊंगा ना। और आज जैसे ही राजा दशरथ के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुना, क्योंकि कोई उत्तर नहीं है सुमंत्र के पास इस समय देने के लिए, और आंखों से अश्रुपात होने लगा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुमंत्र की उस अवस्था को देख करके राजा दशरथ और भी दुखी हो गए। और यहाँ बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, शोक विकल मुनि पूछ करे राम लखन संदेशो। सुमंत्र कम से कम राम का संदेश ही सुना दो। मेरे राम ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, क्योंकि प्रियतम का संदेश भी प्रियतम से मिलने के समान होता है। अगर हमारा कोई प्रियतम हमसे अलग हो रहा हो या हमसे अलग हो चुका हो और कोई दूसरा व्यक्ति उससे मिल करके आया हो, तो उसे पूछता है कि ये बता मेरे प्रियतम ने मेरे लिए कुछ संदेश दिया या नहीं दिया। कम से कम उसका संदेश ही सुना दो, और उस संदेश को सुन करके मुझे ऐसे आभास होगा कि वो मेरा प्रियतम मुझे मिला है। तो यहाँ राजा दशरथ ने कहूँ सिए राम लखन संदेशो। सुमंत्र बताओ ना, मेरे राम ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है। अब सुमंत्र कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राजा दशरथ को राम के किए हुए जो चरित्र हैं वो सब याद आ रहे हैं कि मेरा राम जब प्रातः काल उठता था ना, तो सबसे पहले मुझे प्रणाम करता था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राजा दशरथ भूल नहीं पा रहे, और वास्तव में राम जैसा पुत्र भूलने के लायक है ही नहीं, क्योंकि राम के उन दिव्य गुणों के कारण ही राजा दशरथ को आज राम रूप गुणशील स्वभाव, राम जी का वो सुंदर रूप, जिस समय भगवान बाल रूप में थे तो दशरथ जी के आंगन के अंदर बाल लीलाएं करते थे ना। भगवान शंकर ने ऐसे थोड़ी कहा है कि मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा दशरथ गदगद हो जाते थे जब राम के उस बाल चरित्रों को देखते थे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पराही। निगमने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। दूसर दूर भरे तनु आए, भूपति भी हस गोद बैठाए। जो सारे संसार का पिता है, उस पिता को बालक रूप में अपनी गोदी के अंदर बैठाने का सौभाग्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ है। आज राजा दशरथ को भगवान का वो बाल रूप, भगवान का वो युवा रूप सब याद आ रहा है कि किस प्रकार से मेरे कहने से राम विश्वामित्र जी के साथ चले गए, और आज 14 साल के वन के लिए राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा अपराध क्या है। राम जैसा पुत्र भूलने लायक नहीं है। राम जी के रूप को, राम जी के गुणों को, राम जी के शील और स्वभाव को याद कर करके राजा दशरथ अपने मन में विचार कर रहे हैं। बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राऊ सुनाई दीन बनवासु
सुनी मन भयाहु न हर्ष हरासु। मैंने ही तो उनको राज्याभिषेक का समाचार देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को भेजा था कि मेरे राम को जाकर के संदेशा दे दो कि मैं उनका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, मैं उनको युवराज पद देना चाहता हूँ। और अगले ही पल मैंने उन्हें ये आदेश दिया कि आपको बन जाना है। राव सुनाई दीन बनवासु, लेकिन सुन मन भयउ न हर्ष हरासु। राज्य अभिषेक का समाचार सुन करके मेरे राम के अंदर कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और दूसरी ओर जब वन गमन का समाचार सुना तो उनके जीवन के अंदर कोई विषाद नहीं हुआ। ऐसा पुत्र सौभाग्यशाली पिता को ही प्राप्त होता है, और वास्तव में राम सम रहने का संदेश देते हैं। जीवन के अंदर सुख मिले तो प्रसन्न मत होइए, और जीवन के अंदर दुख मिले तो विचलित मत होइए। ये राम का संदेश है। दुख में तड़पो नहीं और सुख में फूलो नहीं। और अगले दोहे के अंदर हमारे सुमंत्र जी यही उपदेश ही राजा दशरथ को भी देने का प्रयास करते हैं कि राजन आप धैर्य धारण करो। संसार के अंदर अगर सुख मिला है, संसार के अंदर अगर दुख मिला है, तो ये स्थायी रहने वाला नहीं है। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुख हर्षई जड़ दुख बिल खाई, पर दो सम धीर धराई मन माही। इसलिए राजन आप धैर्य धारण कीजिए, धीरज धरम विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। राम आएंगे। जब राम ने कहा है कि मैं 14 साल के बाद वापिस आऊंगा, तो राम को आना पड़ेगा, क्योंकि राम का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन दशरथ जी का जो प्रेम था राम के प्रति, वो शुद्ध विषयक का उपद नहीं हो, और कोई पर मूड कई किन को। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, सखा राम सिए लखन जाए, कहा मोहि पहुँचाऊं, और ना ही ते चाहत चलन अब, प्राण कयऊ सती भाव। हे सखा, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, इसलिए जल्दी से हो सके तो मुझे राम लक्ष्मण और जानकी के पास पहुंचा दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस प्रकार से राजा दशरथ का मरण होता है। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप ये कथा श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र